छात्रों, आज हम प्रश्नावली 1.1 की शुरुआत करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संग्रह समुच्चय हैं, स्पष्ट करें। कल हमने आपको परिभाषा बता दी है। आज देखेंगे भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह। देखिए, बुद्धिमान एक गुण है, ठीक है ना। तो या आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई खिलाड़ी आपकी नज़र में बुद्धिमान होगा, कोई मेरी नज़र में होगा, कोई तीसरे व्यक्ति की नज़र में होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये समुच्चय नहीं है। भारतवर्ष में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों का समुच्चय सेम वही प्रकार है। कोई खतरनाक जानवर कोई बहुत ज़्यादा दूसरे जंतु को मानता होगा, कोई शेर को मानता होगा, कोई भालू को मानता होगा, कोई सर्प को मानता होगा। इसलिए ये भी जो है समुच्चय नहीं है। सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह ये समुच्चय है, क्योंकि विषम संख्याएं जो होंगी वो एक ही होंगी। ऐसा नहीं कि आप दूसरी मानेंगे हम दूसरी मानेंगे, इसलिए ये समुच्चय है। कक्षा के सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह ये भी समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। उसी प्रकार से, क्योंकि सुंदर भी एक गुण है। भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का संग्रह, ठीक है ना। तो ये भी अच्छे, तो कोई अच्छा आपके नज़र में होगा, कोई मेरी, ये भी अच्छे गुण है, अर्थात ये भी समुच्चय नहीं है। भारतवर्ष के अमीर व्यक्तियों का संग्रह, ठीक है ना, ये भी समुच्चय नहीं है। किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह, तो ये समुच्चय है, क्योंकि किसी लेखक की जो पुस्तकें लिखी हैं उसका हम संग्रह कर सकते हैं, तो अर्थात ये समुच्चय है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्न समुच्चयों को सारणीबद्ध द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखते हैं क्या है। पहला, यक्ष सच A1 बराबर है यक्ष सच दैट यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर हैं। ई से पूर्व अर्थात कौन सा आएगा, आप महिला ब्रैकेट लगाएंगे और लिख देंगे ABCD। ये जैसे हमने लिखा है दूसरे का पहला ABCD। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, सेट्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो आप क्या लिखेंगे, लिख देते हैं हम इसको, ये इस प्रकार से लिखेंगे, यस कामा लगा के ई कामा लगा के टी, सारे अवयवों को कामा लगा के लिखेंगे और प्रत्येक अवयव एक बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे सेट्स में 2 सेट यस थे ना, एक लास्ट में था, लेकिन एक ही बार लिखना है, इसलिए इसको एक ही बार लिखा गया है। तीसरा देखेंगे, यक्ष सच दैट यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। 6 से कम अर्थात 1 2 3 4 5, ठीक है ना। चलिए, यक्ष सच दैट यक्ष 1-2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। तो देखो, 2 अंकों की संख्या, तो पहली की संख्या कौन सी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। फिर कौन सी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। फिर कौन सी हो जाएगी, 44 हो जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको 100 तक में लिख लेना है। पाँचवा देखेंगे, यक्ष सच दैट यक्ष एक पूर्ण वर्ग है और क्या कह रहा है, 50 बड़ा है किससे, यक्ष से। तो अर्थात यहाँ पे 50 से छोटे सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखना है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं, एक के बाद 2 दूनी 4, 3 त्रिक्का 9, 4 चौक 16, मतलब 1 4, ठीक है ना, 9 16 25 36, ठीक है ना, 49, इसी प्रकार से लिख देना है। यही है आपका उत्तर। छठवां प्रश्न देखेंगे, यक्ष सच दैट यक्ष स्क्वायर बराबर 4 के यक्ष एक वास्तविक संख्या है। देखो, इसका 4 का वर्गमूल निकालना है आपको, तो 2 होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हटेगा तो ±2, ठीक है ना। A7 यक्ष सच दैट यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का गुणज है और कह रहा है यक्ष स्क्वायर से बड़ा है 300। तो देखो, 6 का गुणज, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 हो जाएगा। फिर 6 गुणज 12, 12 वर्ग में 144, ठीक है ना। फिर 6 तिरिक 18, 18 का वर्ग कितना हो जाएगा, 324, अर्थात छोटा है, बस, ठीक है ना। बाकी अब याद आ जाएगा तो आगे हो जाएगा। तो अर्थात 6, 12 और 18। इसमें इस द्विघात समीकरण को आपको हल करने लेना है, जो इसके यक्ष के मान आएंगे वही उत्तर होगा, ठीक है ना। निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए, समुच्चय निर्माण विधि द्वारा प्रदर्शित कैसे किया जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे A1 2 4 6 8 डॉट डॉट है, डॉट डॉट का मतलब अनंत तक है। तो आप देख रहे हैं 2 4 6 8, चाहे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका डॉट डॉट। आप ये लिख सकते हैं कि 2 का एक गुणज है, ठीक है ना, या लिख सकते हैं सभी सम संख्याओं का समुच्चय है। तो जो भी आपको लिखना होगा लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यक्ष सच दैट यक्ष या यन, चाहे जो मानेंगे आप, नेचुरल नंबर। ये आप देख रहे हैं, मैंने क्या बताया कि ये 2 का एक गुणज है,
ठीक है ना। या आप लिख सकते हैं सभी सम संख्याएं हैं, जो आपकी इच्छा कहे वो लिख सकते हैं। अगर आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा तो आप ये चीज़ जरूर लिखेंगे सभी के लिए, यक्स सच दैट यक्स। फिर उसके बाद जो गुण रहेगा, जैसे ये आप देख रहे हैं 2 का गुणज है तो इसलिए 2n, ठीक है ना। जो गुण प्रदर्शित करेगा वही आपको लिखना रहेगा। उसके बाद मंझला ब्रैकेट, जहाँ पे n क्या है, एक धन पूर्णांक है, अर्थात n का मान 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8, वही चीज़ आ रहा है ना, यही लिखना रहता है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, मंझले ब्रैकेट में 1, 1/2, 1/3, 1/4, अर्थात देख रहे हैं 1 कॉमन है, ठीक है ना। ये बदल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, तो इसको आप n मान सकते हैं। तो लिख देंगे यक्स सच दैट यक्स, जैसे मैंने पहले प्रश्न में लिखा है, यक्स सच दैट यक्स बराबर 1/n मानेंगे इसको, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बढ़ रहा है ना, ठीक है ना। तो यक्स सच दैट एक्स बराबर 1n, और जहाँ कामा लगा दें n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या लिख देंगे, n एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए A3 3 6 9, यहाँ भी देख रहे हैं 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो ठीक है ना, 3 का गुणज है, चाहे लिख दीजिए यक्स सच दैट यक्स, क्या लिख देंगे, यक्स सच दैट यक्स 3 का एक गुणज है, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, चौथा प्रश्न A4 2 4 6 8 10 ... देखो जैसे यहाँ पे था सेम वही प्रश्न है, इसको आप इसी प्रकार से करेंगे। फिर यहाँ पे A5 है, यहाँ 1, 1/4, 1/9, 1, अर्थात देख रहे हैं अंश में 1 1 है, तो 1/, आप देख रहे हैं ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ठीक है ना, तो ये 1 का वर्ग हो जाएगा, तो लिख देंगे यक्स सच दैट यक्स। चलिए इसको हम देख लेते हैं, बता देते हैं। देखिए यक्स सच दैट यक्स बराबर 1/n², जहाँ n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, चाहे लिख दीजिए, चाहे ये सिंबल लगा के लिख दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको सूचीबद्ध करना है। तो a बराबर है यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर से बड़ा है या बराबर है 16, यक्स अवयव क्या है, z है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर अर्थात 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 1 2 3 4, और फिर क्या लिखना है, 0 -1 -2 -3 -4, क्योंकि इसका जो 4 का ये वर्गमूल निकलेगा वो +-4 होगा, ठीक है ना। तो +-4 अर्थात अधिकतम 4 तक जाना है, फिर -4 तक आना है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इसको, ये इस प्रकार से आपको लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे वाले में 1 बड़ा या बराबर है यक्स, और यक्स से बड़ा या बराबर है 5, अर्थात 1 से लेके 5 तक की संख्याएं आपको लिख देनी है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, यक्स अवयव n व यक्स 15 का एक गुणनखंड है, तो 15 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 होगा, 3, 5 और 15, तो ये लिख देना है आपको, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यक्स सच दैट यक्स 31 दिनों का महीना, 31 दिन के कौन कौन से महीने हैं उनको लिखना है, ठीक है ना। जैसे जनवरी है, फरवरी 28 से 29 की होती है, नहीं है ना। फिर उसके बाद मार्च है, अप्रैल 30 दिन का होता है, फिर मई है, इसी प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है ना। और क्या है फिर अगला, यफ बराबर यक्स सच दैट एक्स -1/2 1/2 के बीच एक पूर्णांक है, तो इसके दोनों के बीच में 0 क्या होगा, 0 एक पूर्णांक है, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ये होता है कि अवयव है और ये अवयव नहीं है, ठीक है ना। तो 12 84 को विभाजित करने वाली संख्या का समुच्चय है, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 12 से 84 कटेगा ना, ठीक है ना, तो इसलिए ये वाला सिंबल भरा जाएगा। के अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, स्वर नहीं है, क्योंकि A E I O U यही स्वर हैं, ठीक है ना, तो ये वाला भरा जाएगा। इसी प्रकार से ये भरने वाला है, आप इसको कर लेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।